हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं, इसमें सब कुछ मिक्स क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो, इसमें हमारे पास रीजनिंग होगा प्लस हमारे पास जीके होगा, तो उस रिगार्डिंग हम इस पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे। ठीक है। अब इसमें बोला है हमारे पास कि विच पेयर इज़ नॉट फॉलो द पैटर्न। देखो, डॉग का पपी होता है, सही है। काऊ का बुल नहीं होता, काफ होता है, राइट। ये हमें पता है, तो ये गलत हो जाएगा, सीधा ही दिख गया। तो हमारे आंसर तो हो चुका है एक, राइट। सेकंड है, अगर ये सीरीज चल रही है हमारी, तो इसका नेक्स्ट आंसर क्या होगा? तो नेक्स्ट आंसर देखो डी होगा। अब ये डी कैसे होगा? देखो, जेड से एक्स बना, यानी 26 से इसमें बना है 24, 24 से 22, 22 से 20, 20 पे टी एक है। और अब 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, तो यही ऑप्शन है, राइट। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसमें बोला है कि 2005 का जो एक्ट था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके तहत सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होनी चाहिए? मोस्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेंशन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ मेनली टू। अब जो फंक्शन है वो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन क्या रहता है? उसका फंक्शन रहता है कि अब्जॉर्व करना वाटर्स एंड सोल्ट को, एक्सीक्रेट द अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालना, ये उसका काम रहता है। तो देखो, साइंस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। देखो कौन सा अलग है, तो देखो एक इधर की साइड है, एक इधर की साइड है, ये इधर की साइड है, इधर की साइड, इधर की साइड है, इधर, लेकिन इसमें दोनों एक ही साइड कर रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर, मतलब ये सी इनकरेक्ट होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आएगा 5 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव को अगर हम मेज़रमेंट करते हैं तो वो सिस्मोग्राफ के थ्रू मेज़रमेंट किया जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर पेपर को ये लिखा जाता है, देखो इसमें जो हमारे पास वोवेल है उसको उसने 0 0 किया है, बाकी सबकी सेम वैल्यू लिखी है, तो इसमें हमारे पास वोवेल कितना है? 1 और 2 लास्ट में, तो हमें स्टार्टिंग में 0 देखना है और एक लास्ट से पहले 0 देखना है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा? ये वाला ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड बजट 2024-25 व्हाट इज़ द एस्टीमेट एक्सपेंडिचर ऑन द जल जीवन मिशन को ड्रिंकिंग वाटर फॉर 25 लाख रूरल हाउस होल्ड को दिया गया है। तो क्या मॉडिफाई किया गया है, क्या संशोधन किया गया है? जो 25 लाख दिए गए हैं उसमें से मॉडिफिकेशन क्या किया गया है? तो मॉडिफिकेशन हमारा किया है कि उसमें 15,000 करोड़ दिए जाएंगे उसकी जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखो, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? तो नेक्स्ट नंबर में देखो 77 और फिर 49 है, फिर 36 है, फिर 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर भी बन रहा है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, राइट। अब इसके बाद अब 2 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें स्टेटमेंट देखना है कौन सा सही है। स्टेटमेंट इसमें से बोला गया, शुड पेरेंट्स स्पेंड मोर मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ दियर सन्स देन ऑन द एजुकेशन ऑफ दियर डॉटर्स। पता ही है हमें, तो बेटों पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है अपेक्षा किसके? बेटियों की तुलना में। तो ये स्टेटमेंट बोला है इसने, क्या माता पिता। तर्क में हमें लिखा गया है कि यस द डेटा शोज द बॉयज सक्सीड मोर देन गर्ल्स, यस द पेरेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन दियर डॉटर मैरिज देन ऑन हर एजुकेशन। ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड वाले जैसा तो कुछ नहीं है। तो देखो, इसमें ये बोला है कि अधिक सफल विफल ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ
क्योंकि पेरेंट्स को ज़्यादा मनी अपनी डॉटर की मैरिज में खर्च करनी पड़ती है इसलिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉन्ग जा रहा है आर्ग्यूमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर ब्लैक को हम 29 लिखते हैं, देखो देखो देखो, हमने कहा था ना दोनों ही इनकरेक्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनका माइंड का एक्सेप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नीदर वन और नीदर टू इज़ द स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो इसको अगर ये 29 लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, सबको ऐड करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 65। नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड। अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूट हमारा कब अडोप्ट किया गया था, अडोप्ट किया गया था हमारा 26 नवंबर 1949 में इसको अडोप्ट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये स्टेटमेंट बेस, इन स्पाइट ऑफ, अब देखो इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ नहीं आएगा। इन स्पाइट ऑफ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इन अ सेंचुरी एक्स, इन अ कंट्री एक्स में किया जाता है, कंटिन्यूज टू इम्पोर्ट फैब्रिक। अगर किसी कंट्री में एक्स कपड़े, एक्स जो कॉटन रहता है या फैब्रिक रहता है उसको बढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, द डिमांड ऑफ फैब्रिक पर कैपिटा इन एक्स इज़ ओवर इंक्रीजेज करता है, द टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ऑफ एक्स आर अनसफिशिएंट। ऐसा कुछ भी नहीं है, अनसफिशिएंट नहीं है वो। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप में बढ़ोतरी करने की मांग करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है ना। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर होगा, इसमें दोनों ही इम्प्लिसिट हैं, दोनों ही हो सकते हैं। देखो देश एक्स में कपड़ा कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद ये कपड़े का आयात जारी रखता है, चाहे उसमें वो कुशल हो या ना हो, तो दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग द पावर ऑफ द रिमूव ऑफ द गवर्न ऑफ द स्टेट ऑफ ऑफिस। यानी राज्यपाल, कई बार क्या आ जाता है, राष्ट्रपति आ जाता है, कई बार आ जाता है हमारे पास गवर्नर। तो हम किसके पास सबसे ज़्यादा पावर रहती है, तो पावर हमें भी पता है कि हमारे प्रेसिडेंट्स के पास रहती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस, और जो स्टेटमेंट बेस हमारे पास आ भी जाता है, हमारे पास इसमें है कि डेथ इज़ अनविटेबल, यानी डेथ का कुछ पता नहीं रहता है। तो मैन इज़ इम्पोर्टल, मैन का तो मरना निश्चित है, कभी भी मर सकता है। दोज हु आर बोर्न मस्ट टू डाई, ये सही है। तो दोनों ही करेक्ट है हमारे इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ओड। अब देखो, फर्नीचर से चेयर बनाया सही है, फ्लावर्स से रोज़ बनाया सही है, एप्पल से बनाना थोड़ी बनाया, यहाँ पे फ्रूट आना चाहिए, तो ये ही इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 6, यानी 600 सिक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट में मारने वाला सबसे पहले कौन था, हमारा रोहित शर्मा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इस कोड को, इंग्लिश को अगर ऐसे लिखते हैं तो हिंदी को कैसे लिखेंगे, तो अभी देखो हमें जो चीज़ देखने को मिली है वो है हमारी कि इन्हीं का इसने अपोजिट लिख दिया है, राइट। तो अगर हम इसका अपोजिट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज़ द एडवोकेट जनरल ऑफ द राजस्थान ऑन 22 फरवरी 2025 में कौन है, यानी हमारे राज्यपाल या राजस्थान ऑफ जर्नल ऑफ राजस्थान के एडवोकेट कौन है, तो ये है हमारे पास श्री राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 2025 में जब थे। नेक्स्ट आंसर है, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच कंट्रोल्स एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड। अगर वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एलील, क्या कह देंगे हम उससे,
एक ही कैरेक्टर को वो होल्ड किए हुए है, तो उसका उसका आंसर क्या हो जाएगा? अली। अब देखो इसमें हमारे पास 21 है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब इसका नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। अब देखो ये बढ़ता 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 जा रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो रहा है, राइट। तो ऐड ऑन हो रहा है तो देखते हैं। देखो 59 में कितने 9 ऐड ऑन कर रहा है, और 9 फिर 9 कर रहा है, फिर इसमें 6 कर रहा है। देखो इसमें इसने किया है 9 को ऐड, ठीक है। फिर इसमें इसने किया है 9 को ऐड, फिर इसमें इसने किया है 6 को ऐड, इसमें इसने किया है 6 को ऐड, 2 टाइम्स हो गया। अब इसमें इसने किया है 3 को ऐड, तो इसमें इसको किसको ऐड करेगा? 3 को ऐड करेगा। 3 को ऐड करते ही क्या क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर देखो हमें ये चीज़ देखनी है कि ये ऐसा का ऐसा इधर की साइड बनेगा। अगर वोटर होता तो ये ऊपर की साइड चला जाता, तो ऊपर की साइड वाला तो होगा नहीं, ऊपर की साइड वाला होगा नहीं, नीचे की साइड है, लेकिन ये डार्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें बोला है कि पॉइंटिंग टू द मैन, सूरज ने बोला ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर। एक मैन को पॉइंट करते हुए बोला कि ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर, उसकी बेटी का इकलौता भाई ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी का उसने ये बोला है कि वह मेरी दादी की बेटी का, यानी दादी की बेटी क्या हो गई, उसकी बुआ का इकलौता भाई है। तो अब देखो उसकी बुआ का इकलौता भाई उसका खुद का पापा ही तो हो गया ना, घुमा रहा है ये बस कि ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, मतलब मेरी दादी की जो डॉटर है, डॉटर का जो भाई है, यानी मेरा चाचा हो सकता है या फिर मेरा पापा हो सकता है, राइट। तो इसका आंसर हमें क्या देखने को मिल जाएगा? हु इज सूरज रिलेटेड टू द मैन? अब देखो इसने बोला है कि ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर। अब सूरज ने ये बात कही है, तो सूरज उससे कैसे रिलेटेड है? तो सूरज तो उसका बेटा ही हुआ ना, वो उसका पापा हो गया। इन दोनों ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो सकते थे। हम क्या बोलते कि वो जो पॉइंट कर रहा है वो कौन है? वो तो उसका फादर है, लेकिन सूरज का उसके साथ कैसा रिलेशन है? सूरज तो उसका बेटा हुआ ना, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये बिल्कुल इजी आंसर है, हमें इसका आंसर पता भी है कौन है, हमारे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द टर्म्स ऑफ ये। तो देखो इसमें हमारे पास ये लिखा है, फिर बीच में 11 है। 11 में से कितने कम किए? 4, 7 आ गए। 7 में से 4 कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आंसर 3, तो लेकिन 3 तो इसमें आया, तो इसका मतलब इसने पहले कितने कम किए होंगे? ये 1 कर रहा है, पहले 1 किए, फिर 2 ही कम करेगा, मतलब यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो 5 तो हमारे पास 2 ऑप्शन में है, 5 तो हमारे पास 2 ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 एलिमिनेट कर दिए। अब हमें देखना है कि इस हिसाब से 5 और 3 8, यहाँ पे क्या है 14 और 3 17, मतलब 3 3 का गैप है, तो 8 और 3 11, तो आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में कौन सा सबसे सही है? तो देखो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पील, लेदर एंड द कॉटन वेल्थ, द एग्रीकल्चर वेस्ट, ये हो सकता है। एल्यूमिनियम ये नहीं होगा, ग्लास नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द फेमस फोक डांस ऑफ द रीजन ऑफ द भरतपुर एंड अलवर में कौन सा फोक डांस सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो बम डांस सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास वोट नंबर शुड प्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द। अब ये देखो 3 से 4 हुआ है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 4, 4 फिर 1, ऐसे तो सीरीज ही नहीं जा रही, तो ऐसे जा सकती है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ऐसे गई है ना। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 आना चाहिए था यहाँ पे। 4 ऐड ऑन या 5, यहाँ पे 6 होना चाहिए फिर ऐड ऑन, 6 ऐड ऑन होगा तो क्या है, कितना आंसर आ जाएगा? 29। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द 1976 द टर्म्स ऑफ सेलुलर। ये जो ऐड किया गया था प्रेम्बल में, ये हमारे 3 टर्म्स ऐड किए गए थे उस टाइम, तो वो कौन सा था? 42 अमेंडमेंट था हमारा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया इंक्लूड वुमेंस मेंबर। अब इसमें वुमेंस के मेंबर्स कितने थे हमारे? स्टार्टिंग में 15 मेंबर्स थे। आइडेंटिफाई द रिवर ऑन विच द फेमस चूलिया वाटरफॉल इज़ द लोकेटेड। तो वो किस पे है? चंबल पे है, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो लच्छीराम इज़ द रिलेटेड इज़ द फोक ड्रामा। अब इनका जो सबसे फेमस फोक ड्रामा था वो कौन सा था? वो था कुची मनी ख्याल, करेक्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द नंबर कैन द रिप्लेस इज 1। देखो अब इसमें ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो इसमें कहीं ना कहीं संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो पहले 3 बढ़ी, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 11 के बाद फिर 13, 13 में अगर इसमें 3 ऐड करेंगे 9 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? देखो इसमें 3 ऐड ऑन किया है, 3, इसमें 5, इसमें 7, 3, 5, 7, 9 भी कर सकता है, 11 भी कर सकता है, 7 हो गए। अब इसमें इसने कितना किया है? 11 किया है, तो इसका मतलब प्राइम नंबर कर रहा है, ये 9 नहीं करेगा, 11 करेगा, तो ये 26 हो गया। 11 के बाद अब ये 13 करेगा, तेरह करनी चाहिए ना इसको, तो 33 का आंसर बी होना चाहिए। और फिर 13 के बाद अगर हम 39 में ऐड ऑन करते, 15 ऐड ऑन नहीं कर सकते, 17 ऐड ऑन करेंगे, नहीं तो बैठ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये आंसर तो होगा नहीं। तो इसमें क्या ऐड ऑन करें कि 50 हो जाए? 37 को देखते हैं, 37 में हमने कितने ऐड ऑन किए? 13, मतलब 13 तो ये इसमें ऐड ऑन कर रहा है, तो इसमें ये कितने ऐड ऑन कर रहा है? 11 ही ऐड ऑन कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन द लेक। जो हमारा ट्रॉफिक जो रहता है उसकी सेकंड लेयर को क्या बोलते हैं? तो वो हो जाएगी हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन, सॉरी फाइटो नहीं, जूप्लैंक्टन, सी इसका आंसर होगा। देखो 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 देखो, इसका डी आंसर हो गया। अब 34 का देखना है, 34 का आंसर होगा हमारे पास सी, सही किया हमने। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास M14P और PM14 ऐसे करके लिखा हुआ है, 4PM1 तो इसका मतलब 13, 14 और 16, 16, 13
मतलब रिप्लेस कर रहा है ये। इसने कैसे रिप्लेस किया है, इस पी को उठा करके बस ये इसको आगे ले आया, तो इसको हम आगे ले आएंगे तो 14 PM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर लेंस इज यूज इन द सोलर फ्रेंस टॉर्चेस। अब हमें भी पता है कि सोलर्स में, भट्टियों में, या फिर लाइट्स में, हेडलाइट्स में, कार की हेडलाइट्स में हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 20th लाइव स्टॉक सेंसस जो हुआ था हमारा ऑफ इंडिया, जो 20वीं पशुधन जनगण योजना हुई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इन द टॉप लाइव स्टॉक में, पॉपुलेशन में टॉप कौन सा रहा है, तो टॉप रहा है हमारे पास उत्तराखंड, सॉरी यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, पहले हमसे गवर्नर को रिमूव करवाया, अब ये हमसे किसको रिमूव करा रहा है, प्रेसिडेंट्स को, क्योंकि गवर्नर को तो प्रेसिडेंट्स रिमूव कर देगा, और प्रेसिडेंट्स को कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट्स को हम इम्पीचमेंट से यानी महाभियोग से उसको हटा सकते हैं, वैसे नहीं हटेगा। विच सिटी इज़ द होस्ट 18th प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये किसने किया था, हमारे ये किया था भुवनेश्वर ने, राइट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड्स एंड शुगर केन, जो 23 और 24 का था, इज़ टू कंपेयर द 22-23 से कंपेयर करने पे कौन सा सबसे करेक्ट आंसर होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है वाइल द शुगर कैन प्रोडक्शन इंक्रीज। अब देखो, ऑयल में तो डिक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन शुगर कैन में हमें इसमें इंक्रीज देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23-24 में राजस्थान वॉज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द ऑयल सीड्स। ऑयल सीड का सबसे ज़्यादा ऑयल सीड कहाँ पे इसने की, मतलब जो राजस्थान में होता है वो होता है हमारे मस्टर्ड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैटेगरी क्लासीफाई द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की कौन सी कैटेगरी है जो इसको क्लासीफाइड नहीं करती है, तो हमें भी पता है कि हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन मेटल एग्री नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोयल ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन द राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा, हमें भी पता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिलेगी, डेजर्ट सोयल मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें देखना है कि वाटर इमेज, अब वाटर इमेज में क्या हो जाता है उल्टा, जैसे ये ऊपर आ रहा है ना, तो ये वाला नीचे आना चाहिए, ये वाला नीचे नीचे नीचे, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास यही दो चीज़ें थी इसको नीचे देखने वाली, राइट, बाकी तो सब कुछ सेम सेम रहेगा, है ना, बाकी सब कुछ सेम सेम रहेगा। तो देखो, दोनों की साइड सेम नहीं है, ये ऑप्शन होगा नहीं, दोनों की साइड डिफरेंस है, लेकिन बदल नहीं जाएगी, सेम ही रहेगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो ऑप्शन नंबर ई होगा इसका आंसर। इसमें कोई भी, वैसे देखा जाए तो इसमें होना चाहिए, अब देखो ये इसका ये भी दे दिया, इसका ये भी दे दिया, तो कोई आंसर नहीं। 46 में APIOL, इसको जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन हैज़ द फॉरवर्ड एप्लीकेशन फॉर द इंफॉर्मेशन, ये POI को भेजेगा। असिस्टेंट किसको भेजता है, अपने सीनियर को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भेजेगा। स्मिथ इंट्रोड्यूस रीति एज द वाइफ ऑफ हिज मदर्स हस्बैंड, यानी मदर का हस्बैंड कौन हो गया, उसका पापा, पापा का बेटा सुमित की पत्नी के रूप में करवाया। अब रीति एज द वाइफ ऑफ हिज मदर, वाइफ है किसकी, ये सुमित। सन ऑफ सुमित टू हिज वाइफ रीमा, अब अपनी वाइफ है उसकी रीमा, और रीमा को सुमित की वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाया है उसने।
तो उसके भाई की तो वही हुई। तो हु इज़ द अस्मित रिलेटेड टू रीति? तो अस्मित क्या है उसका? ब्रदर इन लॉ, राइट? ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूजा इज़ द डॉटर ऑफ मीरा। अगर मीरा माँ है और पूजा बेटी है, मीरा इज़ राजूज ओनली सिस्टर हुज मदर इज़ मालती। अब देखो, मीरा की माँ मालती हो गई और मीरा का भाई हो गया राजू। मालती सन इन लॉ इज़ राकेश। अब मीरा की बेटी पूजा और पूजा का जो मतलब हस्बैंड है वो राकेश है। राकेश इज़ रिलेटेड टू पूजा। अरे अब देखो, वो इसका सन इन लॉ है, तो हो सकता है ना कि उसकी सिस्टर का भी हस्बैंड हो सकता है, तो उसका क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। सॉरी 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 सॉरी, मालती। तो राकेश पूजा से कैसे है? तो राकेश तो पूजा का पापा ही होगा ना। क्यों? क्योंकि जो मालती है, मालती का सन इन लॉ ये है और इसका हस्बैंड यानी मीरा का हस्बैंड ये है राकेश, तो उसका फादर ही हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 49 में देखो हमारे पास बी का 2 लिखा है, सही है, 2 लिख दिया। इसका 14 लिखा है, इसका 10 लिखा है, तो मतलब हम इसकी प्लेस वैल्यू इसकी 2 है तो 2 ही लिख दिया। इसकी 4 है तो इसको मल्टीप्लाई इसने 3 से किया है। इसका 6 है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें इसने 8 को ऐड ऑन किया है, इसमें इसने 4 को ऐड ऑन किया है। ये अब देखो इन्होंने क्या किया है कि एक दूसरे को रिप्लेस किया। 12 इसकी वैल्यू इसने यहाँ लिख दी, डी की 4 है यहाँ लिख दी, इसकी 10 है इसकी 6 यहाँ पे लिख दी, लेकिन ये सेम सेम है तो यहाँ पे जो भी आएगा उसकी वैल्यू सेम ही आएगी। एच की 7 नहीं होती, एच की 2 नहीं होती, के की 8 नहीं होती, यही होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है इन द गिवन क्वेश्चन 3 ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन इज लाइक इन सम मैनर्स। अब इनमें से हमें अलग बताना है, तो देखो अलग इसमें से कौन सा होगा। यहाँ पे देखते हैं, ये 10 है, ये 12 है, ये 11 है, ये 9 है, ठीक है। अब इसने लिखा है 39। ठीक है, अब ये कैसे कर रहा है? देखो इन दोनों को जोड़ रहा है। 9 और 1 10, बिल्कुल करेक्ट है ये। 8 और 3 12, ये भी करेक्ट है। 6 और 5 11, ये भी सही है। 8 और 2 10 होना चाहिए, तो ये ही तो है अलग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द राजस्थान इनकम यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इकोनॉमी 23-24 बाय द राजस्थान ऑफ गवर्नमेंट। उसके हिसाब से उसने कौन से कृषि क्षेत्र में अपना नवीनतम मतलब जो डेटा है वो प्रोड्यूस किया है, तो वो नवीनतम डेटा है 26.72 में इंक्रीमेंट किया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर इसको हम रॉकेट को ये लिखते हैं, अब देखो हमें भी दिख रहा है कि इन तीनों को अदल बदल किया है, इन तीनों को अदल बदल किया है, राइट। और इसमें भी सी को ही आगे रखा है इसने, बाकी तो सेम है। अब यही हमें करना है, ए को आगे रख देना है, ए एस ई ए एस ई ए एस ई ए एस। अरे वाह, ये तो शायद शातिर निकला। अब एच आर सी, तो ये तो सेम नहीं होगा ना। एच आर सी ये नहीं है, एच आर सी ये नहीं है, एच आर सी ये है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स। अब इन फोर्स हुआ, इनटू फोर्स हुआ, उसका तो आएगा हमारे पास 26 सॉरी 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 उसका हमारे पास आएगा 26 जनवरी 1950।
इन्फोर्स हुआ, लागू हुआ, और जब आया उसको अपनाया गया वो था 26 नवंबर 1900। यानी इसने दोनों ही क्वेश्चन रख दिए थे हमारे पास। मतलब इसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, गवर्नमेंट को कैसे हटाया जाता है सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द RTI एक्ट एलोबरेट ऑन फर्स्ट अपील बाय द रिक्वेस्ट। अब कौन सा सेशन है जिसके थ्रू हम RTI एक्ट को अपील कर सकते हैं अपना, तो वो हमारे पास होगा सेशन 19(1) के थ्रू हम अपना बातें रख सकते हैं। हु फाउंड द जाट प्रिंसिपिटी, यानी जाट रियासत को किसने स्थापित किया था या किसने फाउंड किया था ऑफ द भरतपुर। भरतपुर की जो जाट रेजिडेंसी है या जाट प्रिंसिपलिटी है उसको किसने किया था, उसको किया था हमारे चूड़ामन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली गुड डांसर वर इन्वाइटेड टू द डांस फेस्टिवल, नो वन विदाउट अ फ्लेक्सिबल बॉडी इज अ गुड डांसर। मतलब इसने कहा है तो हमें मानना है कि फ्लेक्सिबल बॉडी वाले नहीं। ऑल इनवाइटेड डांसर इन द डांस फेस्टिवल हैड अ फ्लेक्सिबल बॉडी। सही है। डांसर विदाउट फ्लेक्सिबल बॉडी वर आर नॉट इनवाइटेड, दोनों ही सही है इसमें। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा इसमें, दोनों सही है, तो बोथ आर। इसके अकॉर्डिंग जाना है, बाकी तो डांस कोई भी कर सकता है लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द राजस्थान विद द पाकिस्तान, उसको क्या बोलते हैं हम, रेड क्लिफ। और ये हमारे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है रेड क्लिफ। अब आगे हमारा टंगस्टन इज़ द मिनरल यूज टू द मेकिंग ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब में यूज़ किया जाता है इन द फेमस लोकेशन ऑफ द टंगस्टन और इन राजस्थान। राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे नागौर डेगाना में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे पास जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का है, तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, तो ये है हमारे पास टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ IT में हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू द मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी फंड आ रहा है तो उसको वो राशि हम किसको दे सकते हैं, मतलब कौन संभाल के रख सकता है, तो वो है हमारा गवर्नर, अगर वो स्टेट के लिए आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जोधपुर। जोधपुर सिटी को किसने ढूंढा था, राव जोधा ने। ठीक है, द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ। अब कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अकॉर्डिंग टू द सेशन 2000 मतलब 11 के अनुसार विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब इनमें से हमारा सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन हमें पता है जयपुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द कंप्लीटेड फिगर, मतलब इसके नेक्स्ट में कौन सा फिगर आएगा, राइट तो इसके नेक्स्ट में फिगर देखो। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी ये। ठीक है, तो आगे वाले भी में भी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, भी इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है ना, वो इसके यहाँ पे आ गया है, तो ये वाला साइन यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास, राइट। ये वाला साइन यहाँ पे गया है तो ये वाला साइन थर्ड पे, सेकंड पे तो जा रहा है, सेकंड पे सही गया।
अब देखते हैं इसको, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क आया है। वापस क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी दोनों में ही है, ये भी दोनों में ही है, इनमें चेक करना पड़ेगा हमें। देखो ये वाला यहाँ पे आया है 2 नंबर पे, ये वाला 2 नंबर पे है, तो ये वाला और कहाँ आना चाहिए, अब आना चाहिए सेंटर में, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये सीरीज़ है, ये हमें भी पता है आगे बढ़ रही है। अब इसमें 36 ऐड ऑन किए, फिर उसने 35 किए। देखो पहले 36 फिर 35, फिर यहाँ पे शायद इसने 9, तो ये हो गए 9 और 7 कितने होते हैं 16। देखो पहले इसने 36 किए, फिर इसने 25 किए, फिर इसने 16 किए, फिर इसने कितने किए 15। इसी हिसाब से हमारे पास ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डी। देखो अभी इसमें ये 4 जोड़ेगा 40 हो जाएगा, इसमें इसने कितना जोड़ा है 9, करेक्ट। धीरे 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 कम करता जा रहा है, यानी स्क्वायर को कम कर रहा है। देखो दोबारा से देख लेते हैं, इसमें ये 36 कम कर रहा है, इसमें ये 25 कम कर रहा है, इसमें ये 16 कम कर रहा है, इसमें ये 9 कम करेगा, इसमें ये 4 कम करेगा, करेक्ट। तो हिसाब से आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ द मेड ऑफ द अनाउंसमेंट टू द लंच मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन स्कीम इन द नवंबर 2024 में, जो लेबर एंड स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए, तो वो राजस्थान में ही किया गया। अब है इसमें से कि नॉर्थ स्टेट में कौन कौन से आएंगे, तो नॉर्थ स्टेट में हमें पता है कि पंजाब और हरियाणा ही है। देखो हमारा राजस्थान ऐसा है, तो यहाँ पे कौन आएंगे, पंजाब और हरियाणा। ये तो ईस्टर्न की साइड हो गया, ये ऊपर की साइड, ठीक है। नेक्स्ट है द राजस्थान द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट यानी DAP प्रोग्राम इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन, किसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया बॉर्डर वाला रूल, तो वो है हमारे पास अलवर में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि देखो श्री गंगानगर से लगता है, बाड़मेर से लगता है, अलवर से लगता है, सॉरी जैसलमेर से लगता है, अलवर से तो लगता ही नहीं है, तो क्यों करेंगे वहाँ पे। हार्ड इज़ अ की टू सक्सेस, इसका यूज़ करना है हमें। कंक्लूजन है ऑल सक्सेस पीपल आर हार्ड वर्किंग, सही है। स्मार्ट वर्क लीड्स टू फेलियर, इसके हिसाब से तो ये यही होना चाहिए, तो इसमें दोनों ही करेक्ट है। 69 में क्या आ जाएगा हमारे पास, नहीं। देखो हार्ड वर्क इसने सक्सेस का कहा है, लेकिन स्मार्ट वर्क का तो इसने जिक्र ही नहीं किया, तो उसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे। ओनली वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी ऑफ द सकम्बरी हु इज़ द गिवन ऑफ द टाइटल कवि बांधव की उपाधि इसको किसने दी थी, तो ये दी थी विग्रह राज फोर्थ ने, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द RAC इन राजस्थान पुलिस, तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, ये रामगढ़ राजगढ़ रिजर्व ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजेक्टेड मोस्टली थर्मल पावर प्लांट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द कोयल बर्निंग प्रोसेस इन रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन में। एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या देखने की मिलती है, फ्लाई ऐश, हवा में उड़ती हुई धूल हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। सेलेक्ट द वन विच ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द थ्रीज, अब देखो इसमें से हमें ट्रेम्पेजियम है या पेंटागोन है, रेक्टेंगल है, रंबस। अब देखो इनमें से हमें एक अलग चूज़ करना है,
अलग चूज़ करना है तो देखो, अब हमें पता है इसमें भी 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, लेकिन पेंटागन में 5 होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द पहाड़ आर्टिस्ट यानी फड़ आर्टिस्ट श्रीलाल जोशी किससे रिलेटेड है, किससे बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं हमारे भीलवाड़ा से। ठीक है। इन विच ऑफ द आर्को एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान जैसे जयपुर, दौसा एंड अजमेर आज इंक्लूड, अगर ये वाला जो एरिया रहता है वो किस में ज़्यादातर इंक्लूड किया जाता है, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन में इसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द कोविड पेंडेमिक क्रिएटेड मैथमिक एंड द एक्सपोज द सैड रियलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड में हमें देखने को मिली है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज एम्पावर्ड आफ्टर द पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड, ये सही है। डीलिंग विद द पेंडेमिक रिक्वायर्ड sophisticated as well as study in medical facilities। हमारे पास देखो इसमें बोला है कि जो मेडिकल है दुनिया भर में महामारी के बाद चिकित्सक नहीं, महामारी हो चाहे ना हो, हम अपने ईयर बाई हम उसमें सुधार करते रहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसका तो लिखा है लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि नहीं कर सकते, तो हमारे पास ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर स्टेब्लिश, अब मतलब इसके नेक्स्ट में कौन आएगा। अब देखो इसको 4 है, इसको डिवाइडेड किए तो इसका एक हिस्सा काम मिले, तो इसका भी एक हिस्सा काम लेंगे और उसको ब्लैक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखो फिगर बनाया हुआ है, अब ये वाला फिगर सेम इसमें मैच कर रहा है, राइट। अब ये अप है तो ये डाउन है, ये डाउन है तो ये यहाँ पे अप में आना चाहिए ना, राइट। अब देखो 78 का देखना है हमें, अगर ये डाउन में है, ये अपोजिट में आ रहा है, ये अप में आना चाहिए और वो भी अपोजिट में आना चाहिए, तो अप में है, ये भी अप में है, ये डाउन में है, लेकिन ये आना चाहिए इधर की साइड नहीं, अपोजिट में। 2 हो गए हमारे ख़त्म, हमें चाहिए ऐसा, राइट। तो इसी हिसाब से यहाँ से बनेगा ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे 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 करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें स्मॉल लाइन्स आनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, ये देखो पहले इसमें बड़ी लाइन है तो इसमें भी बड़ी लाइन आनी चाहिए, बड़ी लाइन ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट, इन अ स्टेट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज़ एन इंक्रीजिंग रेट ऑफ फीमेल मेटरलिटी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बिकॉज ऑफ अर्ली मैरिज। इसमें कहा गया है कि हमें स्टेट में ये देखने को मिला है कि फीमेल्स में जो मृत्यु दर जो बच्चों की हो रही है, महिलाओं की फीमेल मर्टिलिटी जो हो रही है वो ड्यूरिंग हो रही है चाइल्ड के बर्थ की वजह से, जो कि अर्लियर एज में। डॉक्टर्स और मिड वाइफ्स शुड रिमेन्स फ्रॉम कंडक्टिंग चाइल्ड डिलीवरी ऑफ द अंडर फिल्म। ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर्स की हेल्प। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मैटरनिटी हेल्प टू द अंडर एज एक्सेप्टिंग मदर्स। सरकार को कम उम्र की गर्भवती माताओं को आर्थिक मदद देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना चाहिए था, इसमें ये बोल सकता था कि उसकी जो एज है उसको बढ़ा सकता था, तो इसमें नीदर वन और दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डीडीएम हेडेड, उसको हेड कौन करता है, उसको हेड करेगा हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस, द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक वर्टिकुलर मूवमेंट्स अराउंड द रैली ग्राउंड वेयर अ पब्लिक मीटिंग इज टू हेल्ड बाय लीडर ड्यू टू लार्ज इन्फो ऑफ सपोर्टिंग। अब देखो जो पुलिस जो रहती है, पुलिस एडमिन रैली और ग्राउंड में क्या रहती है,
वेंट्रिकुलर मूवमेंट को रोक दिया जाता है। जहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे प्रोटेस्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। द लीडर इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द पब्लिक। तो देखो, लीडर पब्लिक में पॉपुलर होता है, ये बात सही है, ठीक है। द लीडर विल विन द अपकमिंग इलेक्शन, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ था, हमने उसको हरा दिया था ना, उस अकॉर्डिंग भी आप आंसर कर सकते थे। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक को ही हम कंसिडर किया जा रहा है। पॉपुलर हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं। अब देखो, रोज़ को कहा जा रहा है सनफ्लावर, लेकिन इसमें देखो लास्ट स्टेटमेंट पढ़ा करो। देन वोट वुड बी द नेम ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लावर। अब इंडियन नेशनल फ्लावर कौन सा होता है हमारे पास, आप बताओ एक बार, इंडियन नेशनल फ्लावर कौन सा होता है? हमें पता है लोट्स होता है। अब हमें सिर्फ लोट्स पे जाना है, लोट्स यहाँ पे है, लोट्स को क्या बोल रहा है, जैस्मिन, तो जैस्मिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है हमारे पास बनी ठनी इज़ एसोसिएट विद द स्कूल ऑफ द पेंटिंग ऑफ राजस्थान। ये कहाँ की फेमस है, ये हमारे हर क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है, किशनगढ़, जो कि यहाँ पे है अजमेर की साइड, बहुत फेमस है बनी ठनी पेंटिंग इसकी। द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान हैज़ द बेंच ऑफ, ये जोधपुर में है, जोधपुर के बाद में जो आता है वो जयपुर में आता है, ठीक है। अब देखो, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। नेक्स्ट वाले में हमें 6 देखने को मिलेगा, लेकिन 3 3 6 3 3 6 सब में दे रखा है। अब हमें भी पता है कि इसमें एक नई चीज़ आएगी, नई चीज़ आई है इसमें स्टार, लेकिन वो आनी कहाँ चाहिए। अब देखो, ये यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर इसने एक ऐड ऑन किया ऊपर की साइड, फिर इसने एक ऐड ऑन किया इसके इधर की साइड, फिर इसने एक और ऐड ऑन किया इधर की साइड, फिर इसने एक ऐड ऑन किया इधर। अब ये इसके इधर आना चाहिए, तो इसके इधर स्टार आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अब देखो, इसके इधर आना चाहिए, तो यानी हमारे लेफ़्ट साइड में आना चाहिए, तो ये लेफ़्ट साइड में नहीं, ये लेफ़्ट साइड में नहीं, ये लेफ़्ट साइड में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर हैज़ बीन अ रैपिड रेज इन द साइबर क्राइम थ्रू फेक कॉल्स ऑल ओवर कंट्री कोजिंग मोनेटरी लॉस टू द सिटीजन। अब देखो, इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है सिटीजन का। पीपल शुड बी डिस्करेज फ्रॉम बाइंग स्मार्टफोन, ऐसा इसमें कहा ही नहीं है कि स्मार्टफोन को यूज़ मत करो। द सर्विस प्रोवाइडेड शुड बी आस्क्ड टू द फ्लैग द कॉल्स फ्रॉम टेब्यूशियन स्कॉलर्स। ये सही है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनको हमें बोलना चाहिए कि ऐसे फ्रॉड्स कॉल्स हमारे पास ना आए, है ना। जो भी हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL, जिसकी भी आप सर्विस ले रहे हो, तो उससे रिलेटेड हमें उस चीज़ को वहाँ पे बोलना चाहिए। तो सेकंड सही है, तो ओनली सेकंड ही फॉलो कर रहा है इस चीज़ को। नेक्स्ट है, वे नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज़ नॉट फॉर्म। पहले तो हमें ये देखना है कि बना क्या रहा है, ठीक है। देखो, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडाइड मेटल नहीं बना, नॉन मेटल ऑक्सीडाइड तो 100% बनाएगा, सही है। वाटर बनाएगा ही बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, बनाएगा क्या नहीं, ये तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूमिंग द सेंटेंस अ स्ट्रॉन्ग correlation has been found between the road accident and the over speeding by the vehicle causing large number of the casualties। हमें पाया गया है कि बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। पहला क्या है, द गवर्नमेंट शुड बी डायरेक्ट द ऑटोमोबाइल कंपनीज टू इंस्टॉल अ डिवाइस इन द व्हीकल इज़ ऑटोमेटिकली लिमिट द स्पीड एट, ये भी सही है, ये काम तो करना ही चाहिए उनको। इंस्टॉलेशन ऑफ द स्पीड कैमराज ऑन द रोड एंड द इम्पोजिशन ऑफ द हैवी चालान्स ऑन द ऑफेंडर्स। अब देखो, ये चालान तो हम लगाते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कुछ चीज़ें बताई नहीं गई है, राइट। वो बात भी सही है, लेकिन हमें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाना है, राइट। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा सही होगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगा हमारे पास ओनली सेकंड, ऐसा कुछ डिस्कस किया नहीं गया।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, वो चीज़ सेम वही रहती है, लेकिन उसका क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चली जाती है। दे कैन नॉट बी रिजर्व ईजीली, आसानी से पलटा जा सकता है बेटा। पहले तो करेक्ट कर लेते हैं, ये नहीं होगा। द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर और स्टेट आर नॉट चेंज। देखो ये चीज़ें चेंज हो सकती है, उसका स्टेट चेंज हो सकता है, साइज़ वगैरह सब कुछ चेंज हो सकती है, लेकिन वो वापस उसी स्टेट में वापस आ सकता है। वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म नहीं, उसी से बनेंगे। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज, केमिकल कंपोजिशन अनचेंज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम लिमिट ऑफ द फिलिंग सेकंड अपील अंडर सब सेक्शन 3 और 19 आरटीआई एक्ट के थ्रू कौन सा है। सीमा क्या होनी चाहिए, कितने दिन के अंदर अंदर वो काम हमारे पास होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 90 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एफएफए ए डिसीजन। 90 डेज के निर्णय की प्राप्ति के बाद होना चाहिए। शुड अरेटेड ड्रिंक्स टू बी बैंड इन द प्राइमरी स्कूल कैंटीन। अब देखो जो भी हमारे ड्रिंक्स होती हैं जो आर्टिफिशियली बनाई जाती है उनको वहाँ पे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो इसी हिसाब से हम स्टेटमेंट देखते हैं। देखो यस इट एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ किड्स, तभी तो इसको बंद किया गया है, राइट। तो ये आंसर सही है। नो इट्स फॉर द स्टूडेंट टू डिसाइड वेदर टू बाई एटेज ड्रिंक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इस फिगर में क्या आना चाहिए। तो देखो इस फिगर में आना चाहिए हमारे पास, देखो ये यहाँ पे है, ये सीधा है, फिर इसको तिरछा कर दिया गया, मतलब ये यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया। तो इनमें तो सब में एक जैसा है। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा तिरछा है, इसको सीधा खड़ा कर दिया, लेकिन इस पोजीशन पे आ गया, इधर वाली पोजीशन से इधर वाली लेफ्ट में आ गया। देखो ये राइट में, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया लेफ्ट में, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट ऑफ राजस्थान रोड द फेमस टेक्स्ट लिपिमाला। अब देखो लिपिमाला का टेक्स्ट किसमें सबसे ज़्यादा किया गया है, तो ये है गौरी शंकर ओझा के द्वारा सबसे ज़्यादा लिपिमाला का यूज़ किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब देखो इसमें जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्लू, 23 के बाद वाई, इसमें वी, तो वी दो में ये तो हो गए नहीं दोनों। उसके बाद देखो पी 16, 15, 14, 13, 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड शेयर अ कॉमन रिलेशनशिप एक्सेप्ट चूज द ओड वन। अब देखो वाइन्स, ग्रेप से वाइन्स बनती है, लेदर से बेल्ट बनता है, वुड से पेपर बनता है, लेकिन सिल्वर से क्या गोल्ड बनता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट हुज स्टेट वॉज द अनवील्ड इन जयपुर वैक्स म्यूजियम ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे। यानी जो 18 अप्रैल को जो वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया जाता है जयपुर वाले वैक्स म्यूजियम में किसको रखा गया है, तो वो था हमारे विराट कोहली जी को रखा गया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे इन द राजस्थान, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है हमारे पास, ये है नेशनल हाईवे नहीं 6 लेन फ्रॉम द जयपुर टू अजमेर गोल्डन को टच करता है, वो नेशनल नंबर हाईवे 8 है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, ये तो हमें पता ही है कब बनाया जाता है भाई, 5 जून को। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया है। इसमें हमें दिख रहा है, देखो ऐसी लाइन तो नहीं दिख रही, लेकिन डब्लू दिख रहा है, जेड भी नहीं दिख रहा है, जेड कहाँ पे बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट में, शुड देयर वी बी ओनली 2 पॉलिटिकल पार्टी इन द करंट लाइक इंडिया। देखो, क्या भारत जैसे देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? ऐसा देखो, 2 तो कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। येस इट विल बी मेक द इलेक्शन प्रोसेस ईजियर, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं है। नो, इन द कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर आर सर्वर रीजन एस्पिरेशन रीजनल पार्टीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ कई क्षेत्रीय जो चीज़ें रहती हैं, वहाँ पे क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता रहती है। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे अभी के जो इससे पिछले साल या फिर उसमें आया हो, तो इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी अभी हमारे करंट में आए हैं, तो उस रिगार्डिंग करंट के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए सफिशिएंट रहते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।